बोले परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सांचे दरबार की जय। भाइयों और बहनों, आज तक हमने भगवान शिव के अनेकानेक स्वरूपों के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, परंतु आज इन सब से अलग हम भगवान के एक बहुत ही अद्भुत से अनोखे से रूप के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। और वह रूप है महादेव का एक पदा स्वरूप। जानते हैं, इस स्वरूप में महादेव अपने दोनों पैरों पर नहीं खड़े, बल्कि मध्य में बीचों बीच उनका केवल एक पैर, एक पद दर्शाया गया है, जिस पर वे पूरी दृढ़ता के साथ पूरा संतुलन बनाकर खड़े हैं। विद्वत व्याख्याकारों ने जब प्रभु के इस रूप को देखा, इस पर रिसर्च की, तो वे इसमें एनकोडेड डीप रहस्य को समझ गए और उन्होंने कहा that this single foot of Shiva is nothing but the pillar of universe। कि भगवान शिव का यह एक पद, ये कोई साधारण पद नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा आधारभूत स्तंभ है जिस पर ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। भाइयों और बहनों, एक बार यही प्रश्न श्री महाराज जी ने हमसे पूछा था। महाराज जी ने कहा, अच्छा बताओ तो, ये पूरी सृष्टि किस पर टिकी हुई है? हम उस समय इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते थे, तो महाराज जी ने ही समझाते हुए कहा, देखो, ये पूरी की पूरी सृष्टि उस आदि नाम पर टिकी है। प्रभु का शाश्वत नाम ही इस सृष्टि का आधार है। और फिर हमें याद है, महाराज जी अपने आसन से थोड़ा सा आगे आए और हम पर गंभीर गहरी दृष्टि डालते हुए बोले, वही आदि नाम जिसे सद्गुरु अपने समस्त शिष्यों के भीतर प्रकट कर देते हैं, समझे कि नहीं? भाइयों और बहनों, हमें लगता है शायद आज यही बात हम सबके लिए भी समझने वाली है। देखिए, महादेव के इन शब्दों से यह बिल्कुल क्लियर हो गया कि भगवान शिव का वह एक पदा स्वरूप ये प्रभु के आदि नाम का प्रतीक है, जिस पर ये पूरी सृष्टि टिकी हुई है। और वही आदि नाम हमारे, आपके, हम सब के भीतर सुमिरन के रूप में समाया है, जिसे महाराज जी ने प्रकट भी कर दिया है। और देखिए, भगवान का यह स्वरूप, ये सटीक कितना है। भगवान शिव का केवल एक पद, और वो भी मध्य में, बीचों बीच। क्यों? नॉर्मली आप जानते होंगे, एक इंसान की श्वासें दो चैनल से चलती हैं, ईड़ा और पिंगला, साइड चैनल्स। इन्हीं दो नाड़ियों से वो श्वास लेता भी है और छोड़ता भी है। परंतु जब हमें ज्ञान मिला, तो उसी क्षण, उसी समय महाराज जी ने इन दोनों चैनल से परे मध्य में एक सेंट्रल चैनल, जिसे हमारे शास्त्रों में सुषमना कहा गया, उसे जागृत कर दिया। और यही नहीं, उस सुषमना के भीतर चल रहे उस सूक्ष्म आदि नाम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम उस स्वरूप को भी प्रकट कर दिया। और साधकों, जब हम भी महादेव की ही भांति अपने उस सेंट्रल चैनल, यानी अपने सुषमना को आधार बनाना सीख जाएंगे, जब हर आती जाती श्वास में सुमिरन को बसाना सीख जाएंगे, उस पे टिकना सीख जाएंगे, उससे कनेक्ट होना सीख जाएंगे, तब साधकों, यही सुमिरन हमारे लिए भी पिलर ऑफ एग्जिस्टेंस बन जाएगा।
यानी हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का, हमारी पर्सनालिटी का ऐसा आधारभूत स्तंभ जो हमें किसी भी परिस्थिति में डिगने नहीं देगा, डगमगाने नहीं देगा। साधकों, देखिए, भगवान शिव ने अपने इस एक स्वरूप से हम साधकों को सुमिरन करने की कितनी सुंदर, कितनी गहरी प्रेरणा दे दी। परंतु आज हम सब अपने आप से एक प्रश्न करें, एक ईमानदार प्रश्न पूछें स्वयं से। आज हमें ज्ञान लिए कितना समय हो गया है? किसी को 10 साल, 12 साल, 15, 20, 25 साल तक हो गए। आज हम पूछ कर देखें, क्या आज तक हम सुमिरन को अपना पिलर ऑफ एग्जिस्टेंस बना पाए? क्या हर आती जाती श्वास में सुमिरन को बसाना सीख पाए, उस पर कनेक्ट होना सीख पाए? नहीं साधकों, हम सब अपने बारे में जानते हैं। क्यों? क्योंकि शायद आज तक हमें सुमिरन के बेनिफिट्स ही नहीं पता। सुमिरन हमारे जीवन में कैसी क्रांति, कैसा बदलाव लेकर आ सकता है, हम यही नहीं जानते हैं। तो चलिए आज सुमिरन के ही कुछ एक बेनिफिट्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लाभ वही जिसे महाराज जी ने हमारे लिए रिवील किया। कैसे? एक भजन के माध्यम से। आपको वो पंक्तियां याद होंगी, निकले थे मन से लड़ने को, बस त्रुटि यही एक कर डाली। निकले थे मन से लड़ने को, बस त्रुटि यही एक कर डाली। साधना खड़ग के संग सुमिरन की ढाल को लाना भूल गए। शिष्य धर्म निभाना भूल गए, शिष्य धर्म निभाना भूल गए। साधकों, जरा इन पंक्तियों के एक एक शब्द पर ध्यान दें। कहने में, सुनने में ये बहुत सी सहज, सरल सी पंक्तियां लग सकती हैं, परंतु इनमें महाराज जी ने साधना और सुमिरन का ऐसा गहरा कॉन्सेप्ट रख दिया है, जिसे यदि लिखे तो ग्रंथ के ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। क्या कहा? निकले थे मन से लड़ने को। आज हम देखें, हम साधकों की प्रायोरिटीज क्या हैं? इनफैक्ट हमारी जॉब प्रोफाइल क्या है? अपने मन में उठते हुए विकारों से लड़ना, कर्मों संस्कारों को खत्म करना, अपने मन में उठते हुए विकारों को खत्म करना, जन्मों जन्मों से जो कर्मों संस्कारों की मैल हमारे मन पर चढ़ चुकी है उसे धो देना, साफ कर देना, यही। और इसके लिए हमने साधन कौन सा चुना? साधना का। बहुत अच्छी बात है, परंतु क्या केवल और केवल साधना? महाराज जी ने कहा, त्रुटि यही एक कर डाली। यहां हमसे गलती हो रही है। कौन सी गलती? चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक कमरे की सफाई करनी है, ऐसे कमरे की जो 50 बाल्टी मिट्टी से भरा हुआ है। अब आप कमर कसते हैं और पूरी मेहनत मुशक्कत के साथ उसमें से 10 बाल्टी मिट्टी को निकालते हैं और बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। अब बताइए, आप उस कमरे को कितने दिन में साफ कर लेंगे? सिंपल है, 50 बाल्टी मिट्टी है, 10 बाल्टी बाहर निकाल रहे हैं, 5 दिनों में कमरा साफ हो जाएगा। परंतु साधकों, यहां एक और कंडीशन है कि उस कमरे की खिड़कियां, दरवाजे सब खुले हैं और बाहर तेज, बहुत तेज आंधी चल रही है। इतनी तेज कि जितनी हम मिट्टी बाहर निकाल रहे हैं उससे डबल मिट्टी वो अपने संग उड़ाकर उस कमरे में लेकर आ जाती है। अब बताइए, क्या आप कभी भी उस कमरे को साफ कर पाएंगे? हो ही नहीं सकता। अब बिल्कुल इसी सिचुएशन को विज़-आ-वी अपने मन रूपी कमरे के साथ जोड़कर देखें। हम साधना करते हैं 2 घंटे, 2.5 घंटे, एट द मैक्स 4 से 6 घंटे। उस समय हम अपने मन रूपी कमरे से
विकारों संस्कारों रूपी मिट्टी को निकालकर बाहर फेंक रहे होते हैं, अपने मन को साफ कर रहे होते हैं। पर बाकी के बचे हुए 18 से 20 घंटे उनका क्या? वो तो हम संसार में संसार के कार्यों में बिता रहे हैं। ना चाहते हुए भी उन पलों में हमारे मन पर कर्मों संस्कारों विकारों की मिट्टी चढ़ ही जाती है, हमारे मन को मैला कर ही देती है। और क्योंकि साधकों संसार में बिताए हुए घंटे हमेशा साधना के घंटों से ज्यादा ही होते हैं, इसलिए जितना साधना से हम अपने मन को साफ नहीं कर पाते, उससे कहीं अधिक संसार में मैला कर बैठते हैं, दूषित कर बैठते हैं। फिर क्या करें? सॉल्यूशन क्या है? कैसे अपना उत्थान करें? एक ही सॉल्यूशन जो महाराज जी ने दिया। महाराज जी ने कहा, साधना खड़ग के संग सुमिरन की ढाल को अपना लो। जहां साधना से पुराने विकारों संस्कारों को काट रहे हो, खत्म कर रहे हो, वहीं नए विकारों के आगे सुमिरन रूपी ढाल को लगा दो। जब भी संसार क्षेत्र में उतरो, कर्म क्षेत्र में उतरो, तो अपनी एक एक श्वास को गहरे और बहुत गहरे सुमिरन के साथ जोड़ दो, ताकि जैसे ही कोई विकार हम पर अटैक करे तो हमसे पहले सुमिरन रूपी ढाल उसका सामना कर ले, उसे वहीं रोक दे और हमारे मन तक पहुंचने ही ना दे, हमारे मन को मैला करने ही ना दे। साधकों, फिर देखना, धीरे धीरे करते करते साधना पुराने विकारों संस्कारों को खत्म करती चली जाएगी, काटती चली जाएगी, और सुमिरन नए विकारों को मन में घर करने नहीं देगा, मैला करने नहीं देगा। और बस धीरे धीरे करते करते ऐसे ही साधना और सुमिरन का ये यूनिक कॉम्बिनेशन ही हमारे मन को सुंदर साफ उजला करता चला जाएगा, हमें पता तक नहीं चलेगा। साधकों, ये है सुमिरन की महिमा। ये एक यूनिक रेवलेशन है। आज हम समझने का प्रयास करें। अगर हम अपनी साधना को पूर्ण रूप से फलीभूत करना चाहते हैं, तो हमें समझना होगा कि हमें संग संग सुमिरन को भी अपनाना ही पड़ेगा। सुमिरन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सुमिरन का सबसे पहला लाभ है और सबसे इंपॉर्टेंट भी। चलिए बढ़ चलते हैं दूसरे लाभ की ओर। कहते हैं दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े महान शिव भक्त हुए, जिनका नाम था व्याघ्रपद। वे सदा अपने महादेव की पूजा अर्चना आराधना में लीन रहा करते थे। उनके मन में एक बहुत ही सुंदर सी अनूठी सी भावना थी कि मैं अपने प्रभु के चरणों में ऐसे पवित्र फूल चढ़ाऊं जिसे किसी भंवरे तक ने ना छुआ हो। इसलिए सुबह सुबह पौ फटने से भी पहले वे बीहड़ वनों में उतर जाते। वहां जाकर सूर्य की पहली किरण के साथ जैसे ही फूल खिलते, वे उन्हें चुनते और लाकर अपने प्रभु के चरणों में अर्पित कर देते। यूं ही करते करते समय बीतता चला गया और फिर एक दिन आया जब महादेव उनकी इसी भावना से प्रसन्न हो गए। सजनों, दक्षिण भारत के ग्रंथ बताते हैं कि उस दिन महादेव चित्त सभा में प्रकट हुए। प्रभु ने आनंद से भरकर आनंद तांडव किया और अपने भक्त व्याघ्रपद को भी उसी शाश्वत आनंद में लीन कर दिया, सराबोर कर दिया। साधकों, यूं तो ये दक्षिण भारत का एक बहुत ही छोटा सा दृष्टांत है, किंतु यदि समझें तो ये सुमिरन के बेनिफिट्स का एक अलग ही एक नया चैप्टर हमारे लिए खोल रहा है। यहां पवित्र भंवरे से भी अनछुए फूल ये किसे सिंबलाइज करते हैं? ये प्रतीक है हमारी हर उस पवित्र श्वास के जो संसार और संसारिकता रूपी भंवरे से अनछुई है। अनन्यास चिंतयन्तो, जिसमें किसी अन्य का, अन्य व्यक्ति, अन्य वस्तु या अन्य किसी भी भावना का लेश मात्र भी
लेश मात्र भी चिंतन स्मरण न हुआ हो, ऐसी पवित्र श्वास जो केवल और केवल अपने इष्ट, अपने सदगुरु भगवान के सुमिरन से महक रही हो। साधकों, जब ऐसी श्वासों को हम अपने भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं ना, तब होता है आनंद तांडव। कहां? चित्त सभा में। माने एक साधक के चित्त में, उसके हृदय में आनंद का सोता फूट पड़ता है। उसका अंतःकरण आनंद से लबालब भर उठता है। आपने स्वयं अनुभव किया होगा। जो साधक हमेशा सुमिरन साधना में लीन रहते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, वे सदा आपको मुस्कुराते हुए, हंसते हुए मिलेंगे, प्रसन्न चित्त मिलेंगे। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी क्या होता है ये उन्हें पता भी नहीं होता। यकीन मानिए, ऐसे साधकों को कभी भी ऐसी किसी भी पिल्स को लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए साधकों, एक बार आप सुमिरन से जुड़कर देखिए। आप देखना, सुमिरन सदा आपको भीतर से आनंद की फुहारों में भिगोता रहेगा। ये सुमिरन का लाभ है, उसका दूसरा लाभ। चलिए अब बढ़ चलते हैं तीसरे लाभ की ओर। और मुझे लगता है शायद ये लाभ हम साधकों ने कभी ना कभी अपने जीवन में जरूर अनुभव किया होगा, और वह है सुमिरन से रक्षा। रक्षा ना केवल हमारे तन की, बल्कि हमारे प्राणों तक की। हमें याद है, हर होली जन्माष्टमी के कार्यक्रम के बाद सारे के सारे डांस के बच्चे इकट्ठे होकर महाराज जी के पास महाराज जी के दर्शनों के लिए आया करते थे। उस समय लगभग ऐसी कोई मीटिंग नहीं थी जब महाराज जी ने उनसे एक प्रश्न ना पूछा हो। महाराज जी उनसे पूछा करते, अच्छा बताओ तो, तुम लोग सुमिरन करते हो कि नहीं? उस समय सारे बहन भाइयों के सिर झुक जाया करते थे। जानते हैं भाइयों और बहनों, तब महाराज जी समझाते हुए, ये यूं कहूं लगभग डांटते हुए कहा करते थे कि नहीं, सुमिरन करना है और जरूर करना है। जब भी घर से बाहर जाओ तो उससे पहले 5-10 मिनट पहले सुमिरन में बैठो और फिर घर से निकलो। जब तुम ट्रैवल कर रहे हो, कार्स में हो, मेट्रोज में हो, कैब्स में हो या अपने व्हीकल से जा रहे हो, जैसे भी, तो हर वक्त सुमिरन से जुड़े रहना है। जानते हो क्यों? महाराज जी एक पिता की तरह कहा करते। महाराज जी कहते, क्योंकि जब तुम लोग सुमिरन कर रहे होते हो तो वो ईश्वर, वो परमात्मा हर पल तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार खड़ा रहता है। तुम्हारे इर्द गिर्द एक सुरक्षा का कवच बन जाता है, ऐसा कवच जिसकी काट किसी के पास नहीं, यहां तक कि यमराज के पास भी नहीं। साधकों, ये महाराज जी के शब्द हैं। और कैसी और किसकी एश्योरेंस चाहिए हमें? अभी कुछ दिनों पहले हम यम गीता पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते एक ऐसे श्लोक पर पहुंचे जहां महाराज जी के यही शब्द एक बार फिर से कानों में गूंज गए। जानते हैं, यम गीता में स्वयं यमराज अपने यमदूतों से कहते हैं कि जाओ यमदूतों, नीचे जाओ और उस फला फला व्यक्ति को हमारे पास ले आओ। उस व्यक्ति का धरती पर समय खत्म हो गया है। परंतु सुनो, यमराज कह रहे हैं स्वयं, सुनो, यदि वो व्यक्ति प्रभु का नाम ले रहा हो, यदि वो सुमिरन से जुड़ा हुआ हो, तो परिहारे, उसे उसी समय छोड़ देना, उसे हाथ तक मत लगाना, क्योंकि ऐसे भक्त, ऐसे शिष्य हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं। कितनी कमाल की बात है। और इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल आपको देते हैं भक्त मार्कंडे का। कभी उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़कर देखिएगा। भक्त मार्कंडे, उनकी जीवन रेखा में 16 साल भी नहीं लिखे थे, परंतु बचपन से उनकी श्वासों में प्रभु के नाम का एक तार
ऐसा सुमिरन बसा कि वे उससे कभी अलग ही नहीं हुए। और क्योंकि मार्कंडे प्रभु के नाम से, उनके सुमिरन से दूर नहीं हुए, इसलिए यमराज चाहकर भी, बहुत कोशिश कर कर भी उनके पास नहीं पहुंच पाए। और आज कहते हैं इतने युग बीत जाने के बाद भी मार्कंडे यमराज की पहुंच से बहुत दूर हैं। साधकों, ये है सुमिरन की महिमा। वही सुमिरन जिसे महाराज जी ने हमारी, आपकी, हम सबकी श्वासों में प्रकट किया है। परंतु एक बार हम उसका लाभ तो उठाएं। एक बार हर आती जाती श्वास में उसका अभ्यास तो करें। एक बार ईमानदार, एक सच्ची कोशिश कर कर तो देखें। हम जानते हैं ये इतना आसान नहीं है। इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस। और हो सकता है आपके मन में भी ये प्रश्न आ रहा हो कि बहुत बार कोशिश करते हैं, इसकी शुरुआत भी करते हैं, परंतु ना जाने क्यों जैसे ही संसार में जाते हैं, संसार के कार्य शुरू करते हैं, हमें सुमिरन याद ही नहीं रहता, भूल जाते हैं। क्या करें? तो साधकों, आपकी इस समस्या का समाधान भी एक बार महाराज जी ने ही दिया था। बहुत पुरानी बात है, जब महाराज जी दिल्ली के सेक्टर 3 रोहिणी आश्रम में रहा करते थे। हम बहुत छोटे थे। एक दिन महाराज जी अपने कक्ष में बैठे हमें संतों की कहानियां सुना रहे थे, और अचानक कहानी सुनाते सुनाते महाराज जी ने हमसे एक ऐसा प्रश्न किया जो शायद हम छोटे से बच्चों के लिए बहुत बड़ा था। महाराज जी ने पूछा, अच्छा बताओ तो, क्या इस समय तुम लोग सुमिरन कर रहे हो कि नहीं? हमें बड़ी हैरानी हुई। महाराज जी सुमिरन? पर महाराज जी सुमिरन तो साधना के समय करते हैं। अभी तो हम आपकी बात सुन रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। महाराज जी मुस्कुरा दिए और फिर महाराज जी ने अपने ही अंदाज में कहा, पर हम तो इस वक्त तुमसे बात करते हुए भी सुमिरन कर रहे हैं। हमें कुछ इसलिए साधकों, उस दिन महाराज जी ने एक टीचर की तरह हमें समझाया था। महाराज जी ने कहा, देखो, सुमिरन एक ही दिन में जीवन का अंग नहीं बन जाता। इसका अभ्यास करना पड़ता है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है। शुरुआत में जब तुम खाली बैठे हो, अकेले हो, कुछ कर नहीं रहे, तो सुमिरन से जुड़ जाया करो। जब तुम कुछ बोल नहीं रहे तो अमृत विज्ञान लगाया और सुमिरन से जुड़ गए। इसका अभ्यास करो, खूब डट कर अभ्यास करो। फिर देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम कोई इंटेलेक्चुअल काम कर रहे होंगे, तुम पढ़ाई कर रहे होंगे, ऑफिस वर्क कर रहे होंगे, तब भी सुमिरन तुम्हारी श्वासों में अपने आप चलता रहेगा। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम कुछ बोल रहे होंगे, लोगों से घिरे होंगे, मीटिंग्स, फंक्शंस अटेंड कर रहे होंगे, तब भी सुमिरन की लड़ी तुम्हारी श्वासों में बनी ही रहेगी। परंतु शुरुआत में कॉन्शियसली तुम्हें इसका अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। साधकों, ये महाराज जी की गाइडलाइंस हैं। ये महाराज जी के शब्द हैं जो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम सबके लिए महाराज जी ने गाइडलाइंस दी थी। इसलिए एक बार अभ्यास करने का प्रयास तो करें। संत तुकाराम जी, वे तो अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा करते थे, अरे यदि हर रोज चुटकी भर विष खाया जाए तो शरीर उसे भी पचाने का अभ्यस्त हो जाता है, तो फिर यदि सुमिरन करने का अभ्यास करेंगे तो इसकी आदत क्यों नहीं पड़ेगी? साधकों, पड़ेगी और अवश्य पड़ेगी, परंतु थोड़ा सा हमें प्रयास करना होगा। जरूरत पड़े तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स को अपना लें। ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मुद्रा बनाकर रखें, ज्यादा से ज्यादा अमृत विज्ञान लगाकर रखें। आप खुद देखेंगे आपका ध्यान अपने आप सुमिरन की ओर खिंचा चला जाएगा। माताएं, बहनें,
जब खाना बना रही हैं, रोटी बना रही हैं, सब्जी काट रही हैं, उस वक्त सुमिरन का प्रयास करें। भाई लोग जब ट्रैवल कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, ऐसे में अपने अपने दिन भर के अलग अलग क्षण आप बांट सकते हैं, खुद कर सकते हैं। हो सके तो अपने मोबाइल फोन्स पर अलार्म सेट कर लें। जब यही रिमाइंडर्स बार 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 हमारे दिलो दिमाग पर दस्तक देंगे तो साधकों हमें सुमिरन की आदत पड़ेगी, और जरूर पड़ेगी। और फिर हमें पता भी नहीं चलेगा कि इस पथ पर हमारा कितना और कैसा निर्माण हो गया, हमारा कितना उत्थान हो गया। इसलिए साधकों अब से ही सतत प्रयास करें, सुमिरन हर श्वास प्रश्वास करें। अब समय है कम, एहसास करें। यकीन मानिए अब समय बहुत कम रह गया है। इसलिए अब साधना की खड़ग के साथ हमें सुमिरन की ढाल को अपनाना ही होगा। हर आती जाती श्वास में सुमिरन को बसाना ही होगा, उससे कनेक्ट होना ही होगा। और साथ ही साथ महाराज जी के श्री चरणों में एक प्रार्थना भी करनी होगी। वही प्रार्थना जो अभी हमने एक भजन के माध्यम से भी श्रवण की कि हर घड़ी हर पल रहे सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो सद्गुरु जीवन मेरा, ऐसा बना दो सद्गुरु जीवन मेरा। कि महाराज जी हमारे प्रयासों को पूर्ण सफलता तभी मिलेगी जब आपका कृपा हस्त हमारे मस्तक पर होगा, उससे पहले नहीं। तो बोलिए